झूमे झूमे जी, झूमे झूमे जी भगत मतवाड़ा बन के, मतवाड़ा बन के श्याम दरबार में अमृत बरसे, श्याम दरबार में अमृत बरसे। झूमे झूमे जी, झूमे झूमे जी भगत मतवाड़ा बन के, मतवाड़ा बन के श्याम दरबार में अमृत बरसे, श्याम दरबार में अमृत बरसे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, गाइए जोर से। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महाकाल की नगरी में प्रभु नाम का अलख जगेगा, महाकाल की नगरी में प्रभु नाम का अलख जगेगा, महाकाल की नगरी में प्रभु नाम का अलख जगेगा, महाकाल की नगरी में प्रभु नाम का अलख जगेगा। महाकुंभ सिंहस्थ जहां संतों का दर्श मिलेगा, महाकुंभ सिंहस्थ जहां संतों का दर्श मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो शंकर भगवान की शिप्रा में स्नान की महिमा वेद पुराण बखाने, शिप्रा में स्नान की महिमा वेद पुराण बखाने। श्याम दीवानो आओ चले, श्याम दीवानो आओ चले हम सब भी डुबकी लगा ले, श्याम दीवानो आओ चले हम सब भी डुबकी लगाने। ओहो शिप्रा में स्नान की महिमा वेद पुराण बखानी, शिप्रा में स्नान की महिमा वेद पुराण बखाने। श्याम दीवानो आओ चले हम सब भी डुबकी लगा ले, श्याम दीवानो आओ चले हम सब भी डुबकी लगाने। कथा सुनेंगे भजन करेंगे, कथा सुनेंगे भजन करेंगे, जीवन सफल बनेगा। महाकुंभ सिंहस्थ जहां संतों का दर्श मिलेगा, महाकुंभ सिंहस्थ जहां संतों का दर्श मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभु निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु
वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री खाटू श्याम धाम की जय। श्री खाटू नरेश की जय। श्री श्याम बाबा की जय। श्री नंदू भैया जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री हरिसिद्धि माता की जय। श्री नवदुर्गा माता की जय। श्री गढ़कालिका माता की जय। श्री अष्ट भैरव की जय। श्री षड विनायक की जय। श्री अमृतोद्भवा शिप्रा गंगा की जय। श्री सिंहस्थ महाकुंभ पर्व की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ये अपने किसी सुकृत के फल से नहीं, अपने साधन से नहीं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा से हम सबको मिला है। और
मानव जन्म तो अनेकों भाग्यशाली जीवों को प्राप्त हुआ है, लेकिन मानव जन्म सत्संग के बिना व्यर्थ है। सत्संग के अभाव में मनुष्य को यह भी बोध नहीं होता कि हम मनुष्य हैं। न अपने स्वरूप को पहचान सकता, न अपने आराध्य के स्वरूप को पहचान सकता, न मानव शरीर की महिमा को समझ सकता, और न ही मानव मात्र का लक्ष्य क्या है इस बात को समझ सकता है। सत्संग बहुत आवश्यक है। तो आज श्री खाटू श्याम बाबा की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी हमें प्राप्त हो रहा है। कुंभ में हम लोग क्यों आते हैं? कुंभ में इसीलिए आते हैं कि हमें सत्संग मिले। यही सच्चा अमृत है, जिस अमृत का आस्वादन करने के लिए हम लोग इस पवित्र धार्मिक मेले में आते हैं। आज एक और सौभाग्य की बात है, हमारे वृंदावन के महान संत श्री अखंडानंद आश्रम के आनंद वृंदावन के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। ऐसे प्रामाणिक वीतराग तपस्वी संत सहज कृपा करके पधारे हैं। ये हमारा तो सौभाग्य है ही, श्याम परिवार का भी सौभाग्य है। दास को पहली बार श्री श्याम बाबा का दर्शन खंडेला की यात्रा के प्रसंग में हुआ। खंडेला सीकर जनपद का एक पुराना नगर है, ऐतिहासिक नगर है। खंडेला में वाराह जी, नरसिंह जी प्रसिद्ध हैं, और कहते हैं कि खंडेलवाल वैश्यों की निकासी भी वहीं से है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि खंडेलवाल वैश्य जो निकले वो वहीं से निकले, खंडेला से। और हमारे भक्तमाल का गांव है वो। वृंदावन की महान सिद्ध कोटि की भक्ता भक्तिमती श्री करमेती बाई, वे खंडेला के राजगुरु पंडित परशुराम जी पारीक, उनकी ही पुत्री भक्तिमती करमेती बाई, उनका जन्म खंडेला में हुआ था। और अपने गौने के समय सब कुछ त्याग कर उन्होंने अर्धरात्रि के समय वृंदावन की ओर गमन किया। और पंडित जी ने जब राजा साहब को सूचित किया तो राजा साहब ने, खंडेला महाराज ने चारों ओर घुड़सवार सैनिक भेज दिए, और उससे बचने के लिए करमेती बाई ने 3 दिन 3 रात्रि तक सड़े हुए ऊंट के कंकाल के भीतर छिप करके भजन किया। कोई भी मृत पशु उसके शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। फिर उसके भीतर के मांस को सियार खा गए थे, हड्डियों का ढांचा था, ऊपर से चमड़ी मड़ी हुई थी। उसके भीतर घुस करके करमेती ने अपने प्राण को, अपने आप को बचाया। लौट के हमें संसार में फिर न जाना पड़े इस भय से। और जब वृंदावन पधारी, भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगाया। राधा रानी ने उनका आलिंगन किया, उन्हें अपने नित्य परिकर में सम्मिलित किया। उस समय जब महान संतों ने करमेती बाई से पूछा कि हमने सुना कि आप सड़े हुए ऊंट के करंक में विराजी, तो क्या आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई ने कहा, विषयों की, भोगों की, संसार की दुर्गंध इतनी भयंकर है कि उस दुर्गंध के आगे सड़े हुए ऊंट के कंकाल की दुर्गंध भी मुझे सुगंध की जैसी लगी, क्योंकि ये ऊंट की दुर्गंध ये संसार की भयंकर विषयों की दुर्गंध से बचाने वाली थी।
ऐसी ऐतिहासिक भक्ता करमे तिवाई का नगर खंडेला। तो खंडेला जाना हुआ, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी पधारे, उनके साथ ही हम लोग गए। एक विद्यालय का शिलान्यास था, भूमि पूजन था, एक विद्यालय बनना था और हनुमान जी को भी विराजना था। महाराज जी ने हनुमान जी प्रतिष्ठित किए, आज भी विराजमान है खंडेला में, विद्यालय के प्रांगण में ही विराजमान है श्री विद्या वारिधि हनुमान जी। महाराज जी ने नामकरण भी उनका विद्या वारिधि किया और आज भी वहां नियम है, प्रत्येक मंगलवार शनिवार विद्यालय के सभी बालक बालिकाएं हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, हनुमान जी को भोग लगता, चोला चढ़ता, उसके बाद विद्यालय में प्रार्थना होती है और बहुत उन्नत विद्यालय है। उस प्रसंग में गए थे, वृंदावन से बहुत से संत गए थे। तो पहली बार खाटू जाने का अवसर मिला, खाटू धाम जाने का अवसर मिला, श्याम बाबा का दर्शन हुआ। हमारे महाराज जी ने हमसे पूछा कि पंडित जी क्या देखा। महाराज जी पंडित जी कहते थे हमको, पंडित जी क्या देखा। तो हमने कहा हमको तो ऐसा लगा कि हमारे शालिग्राम जी विराज रहे हैं। शालिग्राम जी का स्वरूप भी श्याम है ना, जैसे विशाल शालिग्राम स्वरूप हो, उनको चंदन से चर्चित करके सुंदर श्रृंगार करके मुकुट पधरा दिया हो, हमको तो ऐसे ही लगा हमारे शालिग्राम जी विराजे। महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक। तो पहली बार जब हम लोग गए तो वहां एक बड़ी विलक्षणता देखी, इतना इत्र चढ़ रहा था, पता नहीं कौन सा उत्सव था। मंदिर का पूरा गर्भगृह इत्र से भीजा हुआ था और वहां के अर्चकों ने कोई परिचय तो नहीं था। हम समझते कम से कम 200-300 इत्र की शीशी हम लोगों को दी, लो बाबा लो। तो चद्दर फैला करके उसमें बांध लिया, सब साधुओं को बोले क्या करें इतनी का, बोले सब संतों को बांट देना, श्याम बाबा का प्रसाद है। और महात्मा तो महात्मा ठहरे, किसी ने अपनी जटाओं में लगा लिया, किसी ने अचला में, किसी ने कमंडल में। तो इतने महात्मा जब चले तो श्री श्याम बाबा ने अपनी सुगंध से सबको भर दिया। हमें अनुभव हुआ कि श्याम बाबा सबके जीवन को सुगंधित बनाने वाले। बहुत सुख मिला दर्शन से और उसके बाद फिर अनेकों बार वहां जाना हुआ। हमारे मन में निरंतर जिज्ञासा बनी रही कि इनका चरित्र, इनकी महिमा कहीं से कुछ पता चले, ज्ञात हो। बहुत अधिक मिलने का, जुड़ने का और सोचने समझने का अवसर नहीं मिला। हमारे यहां नीतिकारों ने एक बात कही है, बोले कुछ लोग ऐसे होते वो आंख से नहीं देखते हैं। आंख तो भगवान ने देखने के लिए दी है, पर वो आंख से देखते नहीं। तब किससे देखते हैं? गावो पश्यन्ति घ्राणेन वेदैः पश्यन्ति पंडिताः चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः। गोमाता भी आंख से नहीं देखती, नाक से देखती। आप गोमाता को कोई चीज खाने के लिए दो, वो खाद्य पदार्थ है, आंख बता रही, हम लोग आंख से देख के खाते हैं, पर गाय नाक से देखकर खाती है। ये वस्तु खाने योग्य है कि नहीं, ये सूंघ करके गाय को पता चल जाता है। आप रोटी रोज खिलाते गाय को, रोटी ही खिला रहे हैं, पर उसको भी एक बार सूंघ करके तब खाएगी। गाय नाक से देखती है, घ्राण शक्ति से देखती है। और ये पंडित लोग हैं ना, विद्वान ब्राह्मण देवता, ये भी आंख से नहीं देखते हैं। ये किससे देखते हैं? बोले ये वेद रूपी, शास्त्र रूपी नेत्रों से देखते हैं। वेदैः पश्यन्ति पंडिताः, वे वेद वेदांग
इतिहास पुराण रूपी नेत्रों से किसी भी तत्व का दर्शन करते हैं, किसी के भी संबंध में विचार करना होगा तो आंख से देखकर विचार नहीं करते, वे शास्त्र की दृष्टि से विचार करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष माने जो नेत्रों के समक्ष है, तो आवश्यक नहीं है कि हमारे नेत्र जो प्रतीति करावे वह सत्य हो। मोतियाबिंद का प्रभाव किसी की आंख पर हो जाता है तो एक एक बल्ब के दो दो चार चार बल्ब दिखाई देने लग जाते हैं, एक चंद्रमा के दो तीन चार चंद्रमा दिखाई देने लग जाते। तो बोलो, अब प्रत्यक्ष में तो कई बल्ब दिखाई पड़ रहे हैं, कई चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या यह सत्य है? सत्य तो नहीं है। तो प्रत्यक्ष में प्रमाण कहां रहा? प्रत्यक्ष हो रहा आंख से, लेकिन आंख में कोई दोष है, इसलिए वो प्रत्यक्ष वस्तु भी ठीक जो है वैसी नहीं दिख रही है। शंख श्वेत वर्ण का होता है, श्वेत शंखा, शंख श्वेत है। अब किसी व्यक्ति को पीलिया का अत्यधिक प्रभाव शरीर में होने पर, जिसको लोग जॉन्डिस कहते हैं, वो पीलिया बहुत अधिक होने पर जब अतिशय पीलिया हो जाता है, असाध्य पीलिया हो जाता है, तो शंख उसके सामने रखो और पूछो कि इसका रंग कैसा है, तो कहता पीला, पीता शंखा। अब आंख कह रही है कि शंख पीला है, तो शंख तो पीला नहीं है, शंख श्वेत है। भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान को छोड़ करके दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हमारी आंख और सब देखती है, किंतु भगवान को नहीं देखती। घटपट मठ आदि सब देखती है, छोटे बड़े पदार्थ सब देखती है आंख, लेकिन यह आंख सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान का दर्शन नहीं करती। तो नेत्र से जो हमने देखा वो प्रमाण कहां हुआ? नेत्र से देखा हुआ दृश्य भी प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण होता तो हमारे आचार्य संसार को नाशवान क्यों कहते, मिथ्या क्यों कहते? जो दिखाई देता है वह नहीं है, और जो नहीं दिखाई देता है वह है। यह हमें आंख से तो पता नहीं चला, यह हमें किससे पता चला? इसका बोध हमें शास्त्र की दृष्टि से हुआ। इसलिए सच्ची आंख, सच्चे नेत्र यदि कोई हैं तो वह शास्त्र ही है। शास्त्र ही सच्चे नेत्र हैं। सीधे लोग बोल देते हैं कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, और हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं। तो हमारी आंख कभी भी धोखा कर सकती है, लेकिन शास्त्र धोखा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा अभ्यास है। हाँ, और पूरी बात कह दें, चार ही पश्यंती राजाना, राजा लोग भी आंख से नहीं देखते, वे गुप्तचरों की आंख से देखते हैं। गुप्तचर जैसी रिपोर्ट देंगे वैसा ही वो समझते हैं। ये तीन लोग आंख से नहीं देखते हैं, गौ माता, विद्वान विप्रदेवता और राजा लोग, और बाकी जो बचे खुचे सब आंख से देखते हैं। चक्षुर्व्याम इतरे जना, बाकी शेष बचे हुए लोग वे अपने नेत्रों से देखते हैं। तो हमारे भी कुछ स्वभाव में ऐसा है कि जब तक किसी ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त न हो जाए तब तक हमें उसको सभा में कहने का साहस नहीं होता। परंपरा तो ऐसी चल पड़ी है कि बढ़िया से बढ़िया बात बना करके कह दो, प्रमाण की आवश्यकता है नहीं।
जनता खुश हो जाए, ताली बजा दे, वाह वाह कर दे, बस हो गया, व्यास जी का काम सिद्ध हो गया। लेकिन यह पद्धति ठीक नहीं है। शास्त्र को हम प्रमाण माने, भगवान की अनुभूति हमें भले ही प्रत्यक्ष न भई हो, लेकिन शास्त्र भगवान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है, इसलिए हमें शास्त्र के प्रति आदर भाव रखते हुए यह भीतर से सरल हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए कि सब में भगवान है और भगवान में सब हैं और सब कुछ भगवान है। ये बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए और स्वीकार करते हैं। ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में सत्य नहीं आएगा, क्षमा नहीं आएगी, दया नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, सौहार्द नहीं आएगा। ये दिव्य गुण मानव के भीतर तभी प्रकट हो सकते हैं जब वह अपने आराध्य का सब में दर्शन करे। इसके बिना जीवन में दिव्य गुणों का अवतरण हो जाए, ये कथमपि संभव नहीं। तो कई बार दर्शन करने के बाद भी, और एक बार तो कथई श्याम बाबा के, यहाँ खाटू श्याम में नहीं, नेपाल में गए। भैरहवा एक शहर है, वहां एक गोयनका जी करके सज्जन हैं, उनका बहुत आग्रह था, वृंदावन आते जाते रहते हैं। तो महाराज कथा हो तो गोरखपुर से, हम लोग गोरखपुर में कथा थी, गोरखपुर से भैरहवा गए। आप थे शास्त्री जी, ये योगेंद्र जी थे साथ में। तो वहां उनके घर में जहां कथा हुई, वहां मुख्य मंदिर श्याम बाबा का ही था। तो हमारे मन में उस समय भी आया कि देखो, किसी न किसी रूप में श्याम बाबा सुनना चाहते हैं, इसलिए यहां उन्होंने अवसर दिया। तो श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा वहां कही गई। आपको ज्ञात होगा कि अभी संभवतः 2 वर्ष हुए, 2 वर्ष हो गए ना सीकर वाली कथा को, है 2 वर्ष हो गए। उस समय भी महाभारत की 1 महीने की कथा सीकर जनपद में एक रघुनाथगढ़ और खोरी ब्राह्मणान नामक 2 छोटे गांव हैं, उनके मध्य में स्थित मंगलचंद डीडवानिया विद्यालय के परिसर में 1 महीने की महाभारत की कथा हुई। और उस कथा का संस्कार पर 1 महीने तक लाइव प्रसारण हुआ था, जो हम समझते हैं कि इतने लंबे प्रसारण का वह पहला ही अवसर था। नहीं तो 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन तो प्रसारण होता है। उन लोगों ने भी बड़ी असुविधा पहले व्यक्त की थी कि इतना लंबा हम कैसे दिखाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा हो गई, 1 महीने का लाभ लोगों ने लिया। उस समय भी एक बार श्याम बाबा का दर्शन करने हम गए। महाभारत में जो चर्चा है वह बहुत संक्षिप्त है, अत्यल्प है। महाभारत में भी चर्चा आई है, लेकिन वह बहुत संक्षिप्त है, उसमें विस्तृत नहीं है। तो हमें उससे भी उतना अधिक संतोष नहीं हुआ। अब हमें यह ज्ञात नहीं था कि श्याम बाबा का प्रामाणिक चरित्र कहां है, यह ज्ञात नहीं था। और हमने विशेष उसके लिए कोई खोज भी नहीं की, शोध भी नहीं किया। स्वाभाविक मन में संकल्प उठा कि भगवान की, संतों की, गुरुजनों की अहेतु की कृपा ने संपूर्ण विशाल आर्ष ग्रंथ महाभारत का मूल पारायण करवा दिया, तो भगवान ऐसा अनुग्रह और करें कि व्यास जी के सभी पुराणों का एक बार कम से कम पारायण हो जाए। इस दृष्टि से सबसे विशाल काय पुराण कौन है? श्लोक संख्या की दृष्टि से 81,000 श्लोकों वाला पुराण स्कंद पुराण है। महाभारत के बाद यदि सबसे कोई विशाल काय ग्रंथ है तो वह है स्कंद महापुराण, स्कंद पुराण। अद्भुत है स्कंद पुराण।
तो मन में विचार किया कि स्कंद पुराण का ही सबसे पहले पारायण करें। तो स्कंद पुराण का मूल पारायण हमने आरंभ किया। कुमारिका खंड चल रहा था और उस समय हमारी यात्रा नैमिषारण्य क्षेत्र की हुई। एक छोटा सा गांव है चमखर, जहां एक वैश्य परिवार में महासती हुई, वैश्य कुल में महासती हुई। और ये पुरानी बात नहीं, ये पुरानी बात नहीं है, ये बात मुश्किल से हम समझते हैं 50 वर्ष पुरानी बात होगी। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उस सती होने के पश्चात उस गांव की यात्रा करके आए थे। आज भी हजारों लोगों का मेला भरता है, बड़ी अद्भुत। गीता प्रेस की नारी अंक में भी उस सती के चरित्र को भाई जी ने स्वयं लिखा है। तो उन सती माता के स्थान पर गोरक्षार्थ आयोजन था। उस क्षेत्र में गोवंश की अधिक दुर्दशा थी। वो लोग पथमेड़ा महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनका मन था कि महाराज की कथा हो जाए तो यहाँ गोवंश का कुछ हित हो जाए, गौशाला भी थोड़ी व्यवस्थित हो जाए, और गो विरोधी यवन अधिक हैं उस क्षेत्र में, तो चोरी छिपे बिना लाइसेंस के घर घर में गोवध भी होता, ऐसी स्थिति भी थी। तो उन सबको जान करके ये निश्चय किया गया, महाराज ने भी निश्चय किया कि हम भी रहेंगे। तो वहां सरदार लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके उस कथा में भाग लिया, और हम समझते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति, हजारों की संख्या में, आप थे उसमें, हजारों की संख्या में लोगों में वहां उस उपस्थिति थी। और उत्सव को प्रभावित करने के लिए दुष्टों ने एक बगीचे में कुछ गाय का वध भी कर दिया, जिससे कलेक्टर जो है दंगे की आशंका के कारण कथा को स्थगित कर दे। लेकिन कथा हुई और उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। अभी भी गो कृपा महोत्सव में आए थे वहां के लोग, तो वो कह रहे थे महाराज जी प्रायः 80% घरों में भारतीय देशी गाय पहुंच गई है, और कम से कम 3000 लोग ऐसे हो गए हैं जो प्रतिदिन गौशाला में पहुंचकर गोमूत्र पान करते हैं, गो सेवा करते हैं। बहुत बड़ा चमत्कार वहां हुआ। तो वहां जब कथा चल रही थी और हमारा स्कंद पुराण का मूल पाठ, व्यस्त समय रहता, समय तो मिलता नहीं, तो पोथी साथ में रखते हैं, रोज 2 अध्याय, 4 अध्याय, 3 अध्याय, जितना जब अवसर मिला उतना कर लेते हैं, अधिक समय मिला तो अधिक कर लेते हैं। तो उसी समय श्री नंदू भैया जी, इनका कार्यक्रम नैमिषारण्य में चल रहा था। आचार्य श्री धर्मदेव जी कथा कह रहे थे, वे भी कृपा पूर्वक चमखर आए, भैया जी भी आए, और वहां से हम लोग नैमिषारण्य गए, आचार्य श्री धर्मदेव जी की कथा में गए, और स्वाभाविक वहां हमारे मुख से स्कंद पुराण में जो हम पढ़ रहे थे, तो जिसका पाठ करते उसका प्रभाव चित्त पर रहता है। तो हमने कुछ स्कंद पुराणोक्त श्री श्याम बाबा के चरित्र के बारे में कोई बात कही, तो उसको सुन करके भैया जी के मन में इतना उत्साह हुआ, बोले महाराज जी चर्चा तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अमुक पुराण में इतना स्पष्ट लिखा हुआ है चरित्र, ये हमने पहली बार सुना है। तो कभी ऐसा अवसर आवे तो हम चाहेंगे कि स्कंद पुराण के अनुसार श्याम बाबा का चरित्र का वर्णन हो। हमने कहा ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। पर यह हमें भी ज्ञात नहीं था कि श्याम बाबा का प्रामाणिक स्कंद पुराणोक्त चरित्र भगवान के चरण प्रांत में अवस्थित भगवान की चरण कमल स्वरूपा मोक्षदायिनी पुरी अवंतिकापुरी में होगा।
भगवान महाकाल की भावमयी उपस्थिति में होगा और अमृतोद्भवा क्षिप्रा के तट पर महाकुंभ के अवसर पर होगा, ऐसा हमें भी अनुभव नहीं था। लेकिन श्याम बाबा के प्रथम चरित्र का स्मरण आज उज्जैन की धरा पर और श्री खाटू श्याम धाम नामक शिविर में उनकी भावमयी उपस्थिति में, छत्र छाया में, और उन्हीं के अनन्य भक्त श्री नंदू भैया जी और समस्त श्याम परिवार, उसके उपस्थिति में ये पवित्र आयोजन हो रहा है। ये हमारा भी सौभाग्य है। लेकिन हम अपनी बात स्पष्ट कर दें, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने ठाकुर जी से कह दिया, श्याम सुंदर से कह दिया कि हम तो मशीन हैं, यंत्र हैं, आप यंत्री बन करके शास्त्रोक्त जैसा भी चरित्र श्याम बाबा अपना चरित्र निरूपण कराना चाहें, वे अपनी ओर से कृपा करुणा करके, अनुग्रह करके हमें अपने मंगलमय चरित्र के स्मरण का सामर्थ्य प्रदान करें। हमारे अंतःकरण में, हमारी जिह्वा पर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में प्रतिष्ठित होकर अपने चरित्र का प्रकाश करावें। हमें इसकी योग्यता नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करूं सब पाहि, ताते विनय करो सब पाहि। अब एक बात और हम निवेदन कर दें, समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं। बहुसंख्यक समाज में, विशाल जन समुदाय में सब प्रकार की भावनाओं वाले लोग होते हैं। इस भावना वाले लोग भी हैं। आज भैया जी बोल रहे थे कि कम से कम 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें श्याम बाबा का कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं है, अथवा वे सुनते भी हैं तो बहुत अधिक भावना उनकी नहीं जग पाती है। वे सोचते हैं कि हम श्याम बाबा को भगवान कैसे माने। ये भी एक मान्यता है कि नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि श्याम बाबा वो एक प्रकार से लोक देवता, उपदेवता हैं, किसी ने अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वे प्रत्यक्ष भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा भी बहुत से लोग संदेह करते हैं। तो पहली बात तो हम निवेदन करें आपको कि जब ये सारा विराट ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है, तो श्याम बाबा को परमात्मा मानने में आपको कौन सी समस्या है? ध्यान में आई बात। सारा विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव सर्वम, जब सब कुछ वासुदेव हैं तो श्याम बाबा वासुदेव क्यों नहीं? एक समाधान तो ये। दूसरी बात है कि भगवान सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय हैं। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप परमात्मा की सत्ता को जहां भी स्वीकार करके साधन करने लग जाएंगे, उपासना करने लग जाएंगे, वहीं से भगवान अपने अपने संपूर्ण स्वरूप का प्रकाश आपके जीवन में करने लग जाएंगे, जहां आपकी श्रद्धा बोल जाए। आप अपने पिता को प्रत्यक्ष नारायण मान लो, अपनी माता को साक्षात भगवती मान लो, और माता पिता की लक्ष्मी नारायण के रूप में
उमा महेश्वर के रूप में, सीताराम जी के रूप में, राधा कृष्ण जी के रूप में, जो आपका मन आवे उस रूप में आप अपने पिता माता की भक्ति करने लग जाओ, वहीं आपको सीताराम जी का, राधा कृष्ण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का, उमा महेश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। महाराष्ट्र के महान भक्त पुंडलीक ने अपने माता पिता में भगवान की सत्ता को स्वीकार करके अपने माता पिता की भक्ति की और साक्षात पंढरीनाथ भगवान आकर वहां विराजे। आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। गुरु में भगवान को स्वीकार करो, वहीं सब कुछ दिखने लग जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा जी में प्रत्यक्ष भगवत भाव स्वीकार किया कि मेरे प्रत्यक्ष भगवान तो श्री उड़िया बाबा हैं। ये हृदय से स्वीकार कर लिया उन्होंने। और इस स्वीकारोक्ति का उत्तम दिव्य फल यह हुआ कि एक बार श्री उड़िया बाबा के आश्रम में पंडित जी गिरिराज जी से आए हुए थे और उड़िया बाबा ने यमुना स्नान की आज्ञा दी। संतों के साथ बाबा यमुना स्नान के लिए चल पड़े और यमुना जी के जल में प्रवेश करके, ये अक्रूर घाट क्षेत्र की घटना है, एकांत में बाबा पधारे थे और बाबा तो भीतर प्रवेश कर गए उड़िया बाबा, और पंडित जी को अपना कमंडल और अपनी अचला लंगोटी दे दिया। कहा आप यहीं रहो, आप तो स्नान कर ही चुके यमुना जी का। बोले जो आ गया। पंडित जी खड़े रहे तो बाबा ने गोता लगाए और बाबा के परिकर के संत वे अंजलि भर भर करके बाबा के श्रीअंग पर जल डाल रहे थे। और उस लीला का, और कभी कभी बाबा भी अपनी अंजलि में जल भर के किसी के ऊपर डाल देते। तो इस झांकी का बड़े भाव से पंडित जी दर्शन कर रहे थे। सहसा दृश्य बदल गया। उन्हें प्रत्यक्ष लगा कि साक्षात श्री कृष्ण यमुना जी के मध्य में खड़े हैं, चारों ओर ग्वालवाल हैं, ग्वालवालों के साथ ठाकुर जी जलक क्रीड़ा कर रहे हैं। और ये थोड़ी देर नहीं, जितनी देर तक सदगुरुदेव भगवान जल में रहे तब तक इसी झांकी का दर्शन पंडित जी को होता रहा। हमारे कहने का भाव यह है कि गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लोगे तो अलग से भगवान की प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी। गुरु महाराज के स्वरूप में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बिना पढ़े लिखे महात्मा ने हमको एक बात कही, उससे हमारी बुद्धि एक बार तो कौंध गई। बड़े अच्छे महात्मा हैं। एक यात्रा में, शोभा यात्रा में वे और हम साथ ही साथ थे। कुंभ का ही अवसर था, बैंड बाजे खूब बज रहे थे और बड़ी लंबी यात्रा थी। शाही निकलती ना, प्रवेश शाही, वो निकल रही थी। तो ऐसी पास बैठे थे, कुछ चर्चा चलने लगी। तो उन महात्मा ने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते, हनुमान चालीसा पढ़ लेते, इतना ही पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़े बिल्कुल, बचपन में साधु बन गए, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। पर हम आप महात्माओं से सुनते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं, संत साक्षात भगवान हैं, फिर लोग रोते क्यों हैं कि हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान की प्राप्ति। इसका मतलब शास्त्र में उनकी श्रद्धा नहीं है, तो गुरुजी को भगवान नहीं मानते। अब गुरुजी को भगवान माने तो समझ लेना चाहिए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति हो गई, गुरुजी मिल गए मानो भगवान मिल गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पंडित लोग प्रतिमा में, और फिर हम कहते ये बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ जी हैं, ये कनक बिहारी जी हैं। तो वे जब साक्षात विराजे हैं अर्चावतार के रूप में, तब भगवान की प्राप्ति में संदेह कहां रह गया। इसका मतलब तो यह है कि मंदिर में जिन्हें आपने प्रतिष्ठापित किया है उन्हें आप भगवान नहीं मानते,
उन्हें आप भगवान नहीं मानते, इसलिए प्राप्ति की बात करना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा कि बात तो आपकी बहुत अच्छी है कि इतना संतुष्ट हो जाना चाहिए कि हमको तो भगवान मिल गए, महाकाल बाबा मिल गए हैं, बिहारी जी मिल गए। तो हमने कहा कि ये बात तो आपकी सही है, मूर्ति में साक्षात भगवान है, भगवान ही उस रूप में विराज रहे हैं, लेकिन भक्तों का थोड़ा मन होता है कि ठाकुर जी बोलें चालें, हंसें खेलें, हमारे साथ कोई लीला करें, हम रोवें तो कम से कम आंसू तो पोंछ दें अपने पीतांबर से, भाई रो मत, अब तुम हमारे हो, इतना तो कहें। तो उन्होंने कहा जब मूर्ति को मूर्ति नहीं मानोगे, भगवान मानोगे, तो वे बोलेंगे भी, चलेंगे भी, और जो आप चाहेंगे सो सब कुछ करेंगे। लेकिन आप मूर्ति को भगवान नहीं मानते, मूर्ति को मूर्ति मानते हैं, या तो उसमें पत्थर देखते हैं, या लकड़ी देखते हैं, या किसी धातु का दर्शन करते हैं, तो परमात्मा की अनुभूति वहां कैसे हो? रास्ता चलते, हरिद्वार कुंभ की बात है, रास्ता चलते चलते सत्संग हो रहा था। मैंने मन में विचार किया कि देखो, निश्चित ये तो हम जानते हैं कि महात्मा वयोवृद्ध हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और अखाड़ मल्ल हैं, तो इसलिए कथाएं सुनने जाते हों ये भी शायद कम संभव है, लेकिन इनका सरल विश्वास कितना अद्भुत है, ये हमारे मन में अनुभव हुआ। अरे राम जी, आप अतिथि में भगवान का दर्शन कर लो, आपको वहीं भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी, क्योंकि सब में भगवान है और सब कुछ भगवान है। आहा, नामदेव जी महाराज, एकादशी का जागरण हो रहा था। उस एकादशी के जागरण में नामदेव जी महाराज भी विराज रहे थे। वैष्णवों को प्यास लगी, लेकिन अर्धरात्रि के समय चंद्रभागा नदी में जल भरने की हिम्मत किसी की नहीं थी, क्योंकि लोगों के मन में भाव था कि ये स्मशान क्षेत्र है और स्मशान में रात्रि को 1-1:30 बजे जाकर पानी भरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कुछ अशुद्ध आत्माएं स्मशान में प्रायः रहती ही हैं। प्यासे थे, लेकिन कोई जाने की हिम्मत नहीं रखता था। नामदेव जी ने सबका मनोभाव देखा और घड़ा लेकर बोले, आप लोग कीर्तन कीजिए, मैं लेके आता हूं जल। हाँ ठीक है भगत जी, आप चले जाओ। नामदेव जी गए। जैसे ही उन्होंने चंद्रभागा के पवित्र जल से अपने घड़ों को भरा, उसी समय भयंकर प्रेत उनके सामने प्रकट हुए। कौन ऐसा है जो प्रेत को देख के घबरावे नहीं? बहुत से लोग भूत प्रेत की सत्ता नहीं मानते, लेकिन न मानने से वो नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वे योनियां कही गई हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वो हैं, और सभा में कहने योग्य बात नहीं है। हम भी पहले यही समझते थे कि मन का भ्रम ही भूत होता है, भूत प्रेत कोई योनि नहीं होती है, लेकिन हमने तो अपने जीवन की पहली कथा में आंख से भूत को देखा। 1-2 भूत नहीं, कई भूतों को देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष। और सहसा सुन के विश्वास नहीं होगा, माघ शुक्ल चतुर्थी थी उस दिन, दूसरे दिन बसंत पंचमी थी और रात्रि का समय था। सायं संध्या करके हम अपने पैर पर कंबल डाल करके दीवाल के सहारे टिक के कुछ स्तोत्र पाठ कर रहे थे, और भीतर ट्यूबलाइट जल रही, और जिस घर में रुके थे उसके चौक में भी ट्यूबलाइट जल रही, और मुझे वो भयंकर आकृतियां प्रत्यक्ष लाइट के प्रकाश में दिखाई दें। भले ही हम बहुत निर्भयता की बात कहें, लेकिन उस दिन तो हमें पसीना आ गया, और हम जो पाठ कर रहे थे वो भी हम भूल गए। पता नहीं क्या पाठ कर रहे थे, राम रक्षा पाठ कर रहे थे, लेकिन भूल गए। वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। हम विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, और कथा से उनका उद्धार भी हुआ, ऐसा भी भगवान ने अनुभव कराया। तो नारायण ये नहीं कहना चाहिए कि भूत प्रेत योनि नहीं, नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए, तो डरना चाहिए था कि नहीं? अब भूत प्रेत को भूत प्रेत मानो तो डर लगेगा,
और भूत प्रेत कोई भगवान मान लो तो डर लगेगा? बोलिए। नामदेव जी सब में भगवान को देखने वाले हैं। नामदेव जी ने अपनी फेंट से करताल निकाली, आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे, नामदेव जी का पद है, लंबक नाथ आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ। धरती पाव स्वर्ग लो माथो, धरती पाव स्वर्ग लो माथो, जो जन भरी भरी हाथ, जो जन भरी भरी हाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। अब देखो, उस भूत प्रेत को भूत प्रेत के रूप में देखते तो ये बोलते कि शिव सनकादिक पार न पावे। शिव सनकादिक पार न पावे, शिव सनकादिक पार न पावे। तैसे ही सखा विराजत साथ, तैसे ही सखा विराजत साथ। नाम देव के प्रभु अंतर्यामी, नाम देव के प्रभु अंतर्यामी। कीन्हो मोहि सनाथ, कीन्हो मोहि सनाथ। आए लंबक नाथ, आज मेरे आए लंबक नाथ। नामदेव जी के दर्शन से उन अधोगति को प्राप्त आत्माएं का तो उद्धार हो, वो मुक्त हो गई। वो चतुर्भुजों के भगवत धाम चली गई और साक्षात पंढरीनाथ भगवान अर्धरात्रि के समय प्रकट हो गए। नामदेव, प्रेत में भी मुझे देखते हो? बोले, प्रेत में आप हो कि नहीं? जब आप प्रेत में हैं तो देखना, यही तो यथार्थ दृष्टि है, यही सत्य दृष्टि है, यही वास्तविक दृष्टि है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। तुलसी में भगवान को स्वीकार करो, यहीं भगवान का अनुभव हो जाए। पीपल में भगवान को स्वीकार करो, वहीं भगवान का अनुभव होगा। गाय प्रत्यक्ष भगवान है, ये साक्षात रामकृष्ण हैं और रामकृष्ण की भी आराध्या उपास्या हैं। ऐसा मानकर गाय में श्रद्धा करो, गाय की सेवा करो, आपको वहीं समस्त भगवान के स्वरूपों का अनुभव हो जाएगा। आप जो चाहोगे वहीं सब दिखाई पड़ने लग जाएगा, सब कुछ वहीं समझ में आ जाएगा। हम निवेदन इसलिए कर रहे हैं, ये भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि जब संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है और जहां हम भगवान की सत्ता स्वीकार करते हैं, वहां से भगवान का अनुभव होने लग जाता है। फिर जिनकी परोपकारिता पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं भगवती जगदम्बा को कहा हो कि तुम अमृत से इनका सिंचन करो और ये साक्षात मेरा स्वरूप हैं, ये मेरे स्वरूप में पूजेंगे और कलिकाल में इनकी उपासना से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान ने स्वयं कह दिया, तब अविश्वास का अवसर कहां रह गया। वैसे तो संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है, लेकिन भगवान ने स्वयं जिन्हें अपना सायुज्य प्रदान किया हो, अपना स्वरूप प्रदान किया हो, ऐसे श्याम बाबा की उपासना के संबंध में संदेह करना वह एक प्रकार से हमारा अज्ञान ही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है श्याम परिवार के लोगों से कि आप उपासना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस उपासना में कहीं कचाई नहीं रहनी चाहिए। कचाई नहीं रहनी चाहिए, संदेह नहीं रहना चाहिए, अविश्वास नहीं रहना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हाँ, हमारी उपासना में अंतराय आता तब है जब हम किसी भगवत स्वरूप को, कहीं हम भगवान को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं उन स्वरूपों की हम उपेक्षा करने लग जाते हैं, तब हमारी उपासना की पोल पट्टी खुल जाती है, तब हमारी उपासना कोरा दंभ साबित हो जाती। बात हमारी ध्यान में आई कि नहीं आई? आप राम जी के भगत हैं, हमने माना आप राम जी के भगत, बहुत अच्छी बात है, राम जी के भगत हैं, पर राम जी का ही स्वरूप श्याम सुंदर है, राम जी का ही स्वरूप मत्स्य कच्छप वाराह हंस हयग्रीव नृसिंह आदि हैं। यदि उनमें आपकी भाव की न्यूनता है तो आप राम जी के भक्त नहीं हैं। अनन्य उपासना यह है कि हम अपने आराध्य के साथ सभी स्वरूपों का अभेद माने, यही वही उसका स्वरूप है। और वेद में जो उपासना की पद्धति वो यही है। वेद में जहां कहीं किसी देवी देवता की उपासना का वर्णन है वहां उसका उस देवी देवता के रूप में वर्णन नहीं है, उसका परब्रह्म परमात्मा के रूप में ही वर्णन है, क्योंकि उपास्य भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, अब हम किसी देवता में भगवत भाव कर लें और भगवान को भगवान न माने तो हमारी उपासना में दोष आ जाएगा। शास्त्र की दृष्टि से जो चरित्र हैं उन चरित्रों में कुछ विविधताएं, भिन्नताएं हैं और उसके अनुसार आप रसास्वादन करेंगे ग्रंथ के अनुसार तो आपको बहुत सुख मिलेगा। श्याम बाबा का एक जो चरित्र का एक जो विलक्षण भाव है वो यह है कि एक शापित क्षेत्र के शाप को दूर करके उस क्षेत्र को उन्होंने सर्वोच्च तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस बात का शायद सबको ज्ञान नहीं होगा, जहां साधना की है गुप्त क्षेत्र में, भगवती की उपासना की है श्री श्याम जी ने। श्याम जी हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ठाकुर जी का दिया हुआ नाम यही है, भगवान के स्वरूप में ही तो हम उनको मानते हैं, इसलिए यही नाम हम दे रहे हैं, यही नाम हम ले रहे हैं। वस्तुतः आपका परिचय तो यह है कि पवित्र पांडुवंश में आपका आविर्भाव हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भ्राता गदापाणी ब्रकोदर श्री भीमसेन, जिनका बड़ा भारी महात्म्य पुराणों में लिखा है, पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तने। हम प्रातःकाल उठ करके युधिष्ठिर का नाम लें तो हमारे जीवन में कभी अधर्म पनपने नहीं पाएगा, हमारे जीवन में धर्म निरंतर बढ़ेगा।
धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। हम रोज उठ करके भीमसेन का नाम लें तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तनेन। हम प्रातःकाल उठ करके अर्जुन का नाम लें तो शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट हो जाते हैं, बाहर के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और नित्य शत्रु जो भीतर के राग द्वेष आदि हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे। नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में बीमारी नहीं होगी, तन में मन में बीमारी नहीं होगी। और द्रौपदी का नाम लेंगे तो भी पाप नष्ट होंगे, कुंती का नाम लेंगे तो भी पाप नष्ट होंगे। ऐसे पवित्र परिवार में भीमसेन की पत्नी जो हिडिंबा, उनके पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र कालकंटकटा नाम की मुरदैत्य की कन्या से श्री बर्बरीक जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर श्याम बाबा के नाम से, खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज सब उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। तो पवित्र वंश में जन्म हुआ और आपकी दादी भी सिद्धा, आपके दादा भी सिद्ध और आपकी माता परम सिद्धा। इनका चरित्र हम आगे कहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतवर्ष का एक महान तीर्थ महिसागर संगम। कौन सा तीर्थ? महिसागर संगम, जिसको स्कंद पुराण में स्तंभ तीर्थ भी कहा गया। ऐसे महिसागर संगम क्षेत्र को ब्रह्मा जी का शाप मिल गया था। श्री श्याम बाबा ने वहां कठोर तप करके, भगवती की उपासना करके उस क्षेत्र के शाप को दूर किया। ये श्याम बाबा के चरित्र का सर्वोच्च पक्ष है। ब्रह्मा जी के शाप को निवृत्त किया। इस महिसागर संगम को पुराणों में गुप्त क्षेत्र कहा गया। गुप्त क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र का अर्थ है जिसका प्रभाव लोगों को पता न हो। तो नारद जी महाराज, अर्जुन और नारद जी का संवाद चल रहा है। तो अर्जुन ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि महाराज ये क्षेत्र गुप्त कैसे हो गया? आप कृपा करके इस क्षेत्र के गुप्त होने की कथा सुनाओ। बोले एक समय ब्रह्मा जी ने एक बैठक बुलाई। संपूर्ण मनु, देवता, प्रजापति सब वहां उस सभा में उपस्थित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवता, संपूर्ण अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, ऋषियों को सबको आमंत्रित किया। साथ ही ब्रह्मा जी ने इस भूमंडल के समस्त तीर्थों का ही आवाहन किया। भूमंडल के समस्त तीर्थ वहां आकर के खड़े हो गए। उस सभा में जब तीर्थ पधारे तो तीर्थों का आदर करने के लिए ब्रह्मा जी के सहित संपूर्ण देवता उठकर खड़े हुए। तीर्थों का समादर करना चाहिए। क्या करें, अब हम लोग ट्रेन से, प्लेन से और कार से चलते हैं। नहीं, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कोई पवित्र पौराणिक नदी हमारे सामने पड़ जाए तो उसको सीधे लांग कर नहीं जाना चाहिए। उस नदी में पहले स्नान करना चाहिए, फिर पितर आशा करते हैं उनको तर्पण करना चाहिए, जलदान करना चाहिए। वहां कोई विप्र उपलब्ध हो जाए तो उनको दान करके तब नदी को साष्टांग प्रणाम करके तब पार करना चाहिए। ये विधि है। नहीं तो तीर्थ का अनादर होने से दोष लगता है। तीर्थ का अनादर नहीं होना चाहिए। आप जा रहे हैं किसी तीर्थ का दर्शन करने और आपके गांव के पास का कोई तीर्थ है, उस तीर्थ का बिना दर्शन किए आप तीर्थ यात्रा को चले गए तो आपकी तीर्थ यात्रा नष्ट हो जाएगी, उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है तीर्थ करने जावे तो पहले अपने गांव के जो देवता हों, ग्राम देवता, उनको वंदन करे। फिर उस क्षेत्र में कोई प्राचीन देवताओं का मठ हो, वहां जाकर पूजन करे, उनसे आज्ञा प्राप्त करे, तब जावे। और लौटकर आवे तो उन देवताओं का दर्शन करके ही अपने घर में जाए।
ये नियम है तीर्थ यात्रा का। तीर्थों का समादर सबको करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी महाराज संपूर्ण देवताओं के सहित तीर्थों का समादर करने के लिए उठकर खड़े हो गए और श्री ब्रह्मा जी महाराज उन्होंने अपने पुत्र महर्षि पुलस्त्य को आज्ञा दी कि ये तीर्थ पधारे हैं, इन तीर्थों के समादर के लिए अर्घ लेके आओ। देखो एक प्राचीन परंपरा हमारे भारतवर्ष की है, अपने कोई विशिष्ट पूज्य महापुरुष आ जाएं तो अर्घदान पूर्वक उनको ले जाना चाहिए। कल हम श्री विद्याधाम शिविर है एक इंदौर का, वहां स्वामी जी ने आमंत्रित किया था तो वहां गए थे। तो वहां उन्होंने अर्घदान पूर्वक वो लेकर के भीतर गए तो हमें स्मृति आ गई कि शास्त्रों में लिखा ऐसा ही है कि अपने कोई पूज्य आवे तो हम पहले उनको अर्घ अर्पित करें। सुगंधित जल, चंदन आदि मिश्रित जल से एक पात्र नीचे रख करके पुष्प मिश्रित जल से उनको अर्घ दें। अर्घ दे करके तब उनको अपने घर में भीतर ले जाएं, फिर पाद प्रक्षालन करें, फिर उनका पूजन करें। ये विधि है। सबसे पहले उन्हें अर्घ मिलना चाहिए, पर अर्घ के पात्र सब नहीं होते, किसी विशिष्ट को अर्घ दिया जाता है। ऐसी रास्ता चलते सबको अर्घ नहीं दिया जाता, अर्घ किसी विशिष्ट महानुभाव को दिया जाता है, सबको अर्घ नहीं देना चाहिए। अर्घ का अधिकारी मूर्धाभिषिक्त राजा भी होता है, क्योंकि वो भगवान की विभूति है। तो नारायण ब्रह्मा जी ने पुलस्त्य जी से कहा कि सब तीर्थ आए हैं, इनको अर्घ दो। पुलस्त्य जी महाराज अर्घ पात्र सजा करके ले आए। अब समस्या हो गई कि वहां एक पूज्य तो नहीं है, वहां तो सभी पूज्य हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, सभी आदरणीय तीर्थ हैं। तो अब पहले अर्घ किसको दिया जाए? एक साथ सबको तो दिया नहीं जाएगा, तो पहले किसको अर्घ दिया जाए और पीछे किसको दिया जाए? प्रथम अर्घ का अधिकारी कौन है, ये कौन निर्णय करे? कोबड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहने में अपराध है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ में अर्घ लेकर के, ब्रह्मा जी ने हाथ में अर्घ लेकर के कहा कि आप सारे भूमंडल के तीर्थ यहां कृपा करके पधारे हैं, तो आप स्वयं ही बताइए कि आप लोगों में प्रधान कौन है, क्योंकि प्रधान को अर्घ देने से सबको अर्घ एक साथ हो जाएगा। तो आप अपने लोगों में प्रथम नाम बतावें कि सबसे पहले प्रथम अर्घ का अधिकारी कौन है, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे अन्याय करने का दोष नहीं लगेगा, नहीं तो मुझसे भी अपराध बन जाएगा। आप सबको हमारा नमस्कार है, आपकी श्रेष्ठता को हम भी नहीं समझ सकते, आपकी अपार महिमा है, अतः आप स्वयं ही निर्णय करके बतावें कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है, और जो श्रेष्ठ होगा जिसे आप बताएंगे हम पहला अर्घ उसी को अर्पित करेंगे। अब भैया अपने मुंह से कौन कहे कि हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे का नाम कौन बतावे? देखो पूज्यता की भावना कहीं न कहीं चित्त में छिपी रहती है, तो जब हम स्वयं ही पूजना चाहेंगे तो हम दूसरे को पूजने की बात कहेंगे ही क्यों? दूसरे की पूजा वही करा सकता है जिसमें स्वयं पूजने की भावना न रही हो, अथवा कम कर दी हो, मिटा दी हो, वही दूसरे को पूज सकता है। अब सब सोच रहे थे अपना नाम तो ले नहीं सकते और दूसरे का नाम कैसे लें? दूसरे का नाम लेंगे तो कहेंगे उसका नाम क्यों लिया, हमारा क्यों नहीं लिया, उसका नाम क्यों ले लिया, हमारा क्यों नहीं लिया। तो अब ऐसा धर्म संकट आ गया कि इस धरती के सारे तीर्थ मौन हो गए। बहुत ध्यान से सुने, अपने से बड़े कोई बात पूछें और सब मौन रह जाएं
कोई उत्तर न दे, ये भी अपराध है। गुरुजनों के अपने से बड़ों के बोलने पर, पूछने पर वो कहते हैं बताओ, आप नहीं बताते तो भी अपराध है, बताना चाहिए। तो उन तीर्थों में महिसागर नामक तीर्थ ने अपने मन में विचार किया कि पूज्य पितामह ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो हम सबके पूज्य हैं, और वो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, यदि नाम न लिया जाए तो अनुचित होगा, उत्तर न दिया जाए तो अनुचित होगा। ऐसा विचार करके महिसागर संगम नामक तीर्थराज ने कहा कि हे पूज्य पितामह ब्रह्मा जी महाराज, आप शीघ्रातिशीघ्र यह अर्घ मुझे ही अर्पित कर दें। आप कहते कोई एक को बताओ, तो लोग बता तो रहे नहीं है, इसलिए हम अपने पूजने की भावना से नहीं, जो यथार्थ है, यथार्थ का प्रकाशन करने की दृष्टि से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप शीघ्र ही मुझे अर्घ प्रदान करें। क्यों? बोले इसलिए अर्घ प्रदान करें क्योंकि दूसरा धरती का कोई भी तीर्थ मेरी करोड़वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकता। अब इतना तो कहीं फिर भी ठीक था कि मुझे अर्घ प्रदान करें, लेकिन जो ये बात कह दी कि मेरी समता कोई दूसरा तीर्थ करोड़ में अंश की भी समता नहीं कर सकता, यह बात सुन करके सभी तीर्थों को अपने अपमान का अनुभव। भाई यही सबसे बड़े हो गए, हम तो कुछ नहीं, हमारी कोई गरिमा महिमा नहीं। सबको जिज्ञासा हुई, कह रहे भाई तुम अपने को श्रेष्ठ क्यों बता रहे हो? मर्यादा तो यह है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को भी अपने को श्रेष्ठ नहीं कहना चाहिए, और तुम सबके बीच में अपने को सबसे बड़ा बता रहे हो, इसमें हेतु क्या है? कोई प्रमाण तो दो को आप बड़े कैसे हो? महिसागर संगम तीर्थ ने कहा कि पूर्व काल में इंद्रद्युम्न महाराज ने कठोर तपस्या करके सर्व तीर्थमयी पृथ्वी को, ये सारे तीर्थ कहां हैं? कहां हैं सारे तीर्थ? अरे सबके सब तीर्थ इस धरती पर ही तो हैं, तो ये धरती माता सर्व तीर्थमयी है। तो पूर्व काल में सतयुग में इंद्रद्युम्न महाराज ने, जो इंद्रद्युम्न इसी उज्जैन के राजा थे, अवंतिकापुरी के नरेश थे, जिनके द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य हुआ है, उन श्री इंद्रद्युम्न महाराज ने कठोर तपस्या करके इस संपूर्ण पृथ्वी को ही एक नदी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो पृथ्वी देवी जब नदी के रूप में परिवर्तित हुई तो सारी धरती के तीर्थों का मिश्रण उसमें माना गया। वो है कौन नदी? उनका नाम ही पड़ गया मही। धरती का नाम एक मही है ना, तो पृथ्वी देवी ही नदी बन गई, इसलिए उनका नाम हुआ मही। और समुद्र जो है वो सर्व तीर्थाधिराज है, तीर्थराज है समुद्र, क्योंकि तीर्थ माने होता है जल, और संपूर्ण नदियों का जल घूम फिर करके कहां पहुंचता है? समुद्र में पहुंचता है, इसलिए समुद्र भी सर्व तीर्थमय है। ऐसे उन मही साक्षात पृथ्वी स्वरूपा सर्व तीर्थमयी धरती का स्वरूप जो मही नाम की नदी है, वो मही नाम की नदी समुद्र से मिल गई, तो मही सागर संगम से बड़ा तीर्थ आप लोग ही बताओ इस ब्रह्मांड में और दूसरा कौन हो सकता है? क्योंकि मही में सारी धरती के तीर्थ आ गए, और समुद्र सर्व तीर्थराज है, तीर्थ महोदधि सर्व तीर्थराज है, संपूर्ण तीर्थों का राजा है। तो अब आप लोग ही निर्णय करें कि हमारी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध नहीं हुई। वैसे सही बात तो यह है कि हमें अपना परिचय खुद नहीं देना चाहिए। आप लोगों में से किसी को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन सही बात न कही जाए तो ये भी अन्याय है। तो जब किसी ने नहीं कहा तो मुझे कहना पड़ा, हार कर कहना पड़ा।
ब्रह्मा जी तो सुनकर मौन रहे, और जितने तीर्थ हैं वे भी सुनकर मौन रहे, देवता ऋषि भी मौन रहे। लेकिन ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान धर्म, उन्हें सहन नहीं हुआ। वे उठकर खड़े हो गए और धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठा करके कहा कि अरे बड़े कष्ट की बात है, इस तीर्थराज मही सागर संगम ने मोहवश अन्य तीर्थों की निंदा कर डाली है। साधु पुरुषों का स्वभाव होता है, उनमें कोई अच्छाई के गुण होते हैं, तो उन गुणों को भी अहंकार होगा यदि उन गुणों का बखान अपनी वाणी से किया जाएगा तो वे अपने गुणों का भी वर्णन नहीं करते, इसका स्वरूप विध्वस्त हो जाएगा। तो जो रजोगुणी है, अहंकारी है, वही अपने गुणों की प्रशंसा करता है। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों के रहते हुए भी अपने अहंकार के कारण इसने अहंकार किया और सब तीर्थों का तिरस्कार किया। इसलिए मैं शाप देता हूं, ये तीर्थ विध्वस्त हो जाएगा, धरती का सबसे बड़ा तीर्थ लोग जानेंगे ही नहीं, इसलिए ये गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात होगा। और उस तीर्थ को शाप मुक्त किया है श्री श्याम बाबा ने। ये सबसे ऊंची बात है उनके चरित्र के पक्ष की। कैसे मुक्त किया है महाराज? धर्मदेव के ऐसा कहने पर सभा में हाहाकार होने लग गया। तब श्री कार्तिकेय जी महाराज वहां प्रकट हो गए और श्री नारद जी कहते कि मैं भी वहां प्रकट हो गया। कार्तिकेय जी ने धर्म समाज में कहा कि हे धर्म, यद्यपि आप परमात्मा ही हैं, प्रत्यक्ष धर्म नारायण हैं, लेकिन आपने भी ढिठाई की है, आपको शाप नहीं देना चाहिए था। शाप क्यों दे दिया आपने? अरे छोटी सी आप कह देते, समझा देते कि देखो तुमने अपनी बात कही, अच्छी बात है, लेकिन इसको कहने का ढंग ठीक नहीं था, आपको दूसरे ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहिए था। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बुरी लगे तो लग जाए, हम तो कड़वी बात कहेंगे, कटु सत्य कहेंगे, ऐसा कहते हैं ना, कटु सत्य। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया है क्या? कटु सत्य कहने का ठेके कोई भगवान ने अधिकार पत्र लिख दिया हो कि चलो आज से तुम्हारी यही सेवा कि तुम कटु सत्य कहो? महाराज जी कहते थे यदि ऐसा ही होता तो शास्त्र में यह आज्ञा नहीं दी जाती, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। कैसा सत्य बोलो? बोले प्रियम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसे मत बोलो, प्रिय लगने वाला सत्य ही बोलो, नहीं तो मौन हो जाओ। कटु सत्य में सत्य तो हम कम कहते, दूसरे की निंदा ज्यादा करते हैं। निंदा करने से हानि किसकी हुई? अपराध किया अपराधी ने, पाप किया पापी ने, और निंदा करके उस पाप में हिस्सेदारी हमने कर ली, उसका पाप तो कम हो गया, उसका दोष दूर नहीं हुआ, और उसका दोष पहले हमारे मन में आया, हमारी बुद्धि में आया, फिर हमारी वाणी में आया। और ये बात ध्यान दो इस बात पर, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो दोष हमारे मन में, बुद्धि में, वाणी में आया है, वह दोष कभी हमारी क्रिया में भी आ जाएगा। इसलिए हमारी क्रिया में पाप ना आवे, हमारी क्रिया में दोष ना आवे, इसलिए किसी के दोषों का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, श्रवण भी नहीं करना चाहिए, और हो सके तो उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अब एक थोड़ी सी छूट देते हैं। पुत्र स्वेच्छाचारी हो गया, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। अब पिता सोचे कि हम इसकी सच्ची बात कह देंगे, इसका दोष कहेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो यदि केवल इतने से संकोच के कारण पिता उसके दोष का वर्णन नहीं करता और दोष का वर्णन करके उसको दोष मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करता, तो पुत्र को तो दोष लगेगा, पिता को भी दोष लगेगा। तुम पिता हो,
अभिभावक हो, संरक्षक हो, पोषक हो, तुम्हारा दायित्व है। तुमने अपने पुत्र को कुमार्ग में जाने से रोका क्यों नहीं, अथवा चला गया तो उसको सन्मार्ग में क्यों नहीं लाए? ये पिता का दायित्व है। तो वहां पिता यदि अपने पुत्र के दोषों को पुत्र को बताता है या उसकी माता को बताता है उसके सुधार के लिए, तो उसे निंदा नहीं माना जाएगा, उसे पिता का कर्तव्य माना जाएगा। ध्यान में आई बात। ठीक इसी प्रकार से शिष्य स्वेच्छाचारी हो गया, जो उसे नहीं करना चाहिए वो करता है, और तो कोई नहीं कहेगा। अब गुरुजी भी ना कहें तो, यदि नहीं करते हैं कहते हैं तो गुरुजी अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। गुरुजी का धर्म है शिष्य के संस्कारों की रक्षा करें, उसके संस्कार विकृत न होने दें, ये गुरुजी का धर्म है। गुरोह धर्मः, गुरुजी का क्या धर्म है? बोले शिष्य से संस्कारान संरक्षित, शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे, ये गुरुजी का धर्म है। लड़के बच्चे मजे में हैं, धंधा पानी ठीक चल रहा है, ये गुरुजी को नहीं पूछना चाहिए। गुरुजी को पूछना चाहिए भजन करते हो कि नहीं, तिलक क्यों नहीं लगाया, तुलसी गले में क्यों नहीं है, कितने बजे सो के उठते हो, क्या करते हो, सत्य बोलते हो कि नहीं, ये सब पूछना गुरुजी का कर्तव्य है। यदि वे नहीं पूछते हैं, शिष्य स्वेच्छाचारी हो रहा है, तो तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम, शिष्य का किया हुआ गुरुजी को भोगना पड़ेगा। तो इतनी जगह छूट दी है। ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। हे राम राम, ब्राह्मण भगवान का स्वरूप, उसको मारोगे? आजकल तो किसी को भी पीटने पर प्रतिबंध, विद्यालय में कोई मास्टर डांट नहीं सकता, नहीं उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। पर हमारे यहाँ एक प्रयोग आता है महाभाष्य में, पतंजलि जी ने दिया है, उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम ददाति। प्रयोग क्या है? उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम ददाति। उपाध्याय कहते हैं पढ़ाने वाले आचार्य को, शिक्षा गुरु को। वो शिक्षा गुरु जो है, गुरु जी क्या कर रहे हैं? बोले शिष्य को चपेटिका, चपेटिका माने तमाचा, एक तमाचा उसके गाल में जड़ रहे हैं। तो वहां उस विषय पर विचार किया है। विचार ये किया है कि कहां तो लिखा किसी प्राणी की मनवाणी क्रिया से हिंसा मत करो, फिर बेचारा बालक है, फिर ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, और गुरुजी उसको पीट रहे हैं, तो गुरुजी को हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? डांट भी रहे हैं तो वाणी की हिंसा हुई, फिर प्रहार कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष हिंसा हुई, तो दोष लगेगा गुरुजी को नहीं लगेगा? भाष्यकार कहते नहीं दोष लगेगा। क्यों? अन्यत्वं करोषीति, अन्यत्वं करोषीति है। तुम्हें उदात्त स्वर लगाना चाहिए और तुम बार बार उदात्त को अनुदात्त लगा रहे हो, और स्वर के बदल देने से समास बदल जाएगा, समास के बदल देने से अर्थ बदल जाएगा, और अर्थ के बदलने से क्रिया जिस उद्देश्य को लेकर की जा रही है वो नहीं होगी, अनर्थ हो जाएगा। तो वो अशुद्ध स्वर का अभ्यास शिष्य को हो जाएगा, वो दोष शिष्य को तो लगेगा, पढ़ाने वाले गुरुजी को भी लगेगा। इसलिए गुरुजी अपने आप को दोष से बचाने के लिए चपेटिकाम ददाति, और गुरुजन मार देते हैं, ताड़ना कर देते हैं, वो दोष रहता नहीं। सबके बहुत से ऐसे भी होते हैं, क्या कहना चाहिए उनको, जड़ ढीठ, तो उनको कितनों मारो कूटो उनको कोई असर नहीं। पर जो तनिक भी सहृदय होता, सावधान होता है, वो कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, गुरुजी वो कृपा कर दें, थप्पड़ वाली कृपा, तो सुधार हो जाता है। हमें अपने बचपन की एक घटना याद है। बहुत छोटी आयु में, 10 वर्ष की आयु रही होगी, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वृंदावन आ गए। तो हाथ पैर धोते, कुल्ला करते, तो हाथ कहाँ पहुंचे, ऐसे ऐसे छिड़क देते हाथ। अभ्यास था, गांव देहात में पैदा हुए तो वहां कहाँ इतनी सभ्यता सीखने को मिले, ऐसे हाथ छीट देते।
एक दो बार महाराज जी ने समझाया, देखो पंडित जी, नख का जल अशुद्ध होता है, किसी अमनीय वस्तु पर पड़ जाएगा वो भगवान के भोग के योग्य नहीं रहेगी, किसी अपने से बड़े के ऊपर पड़ेगा तो पुण्यों का नाश हो जाएगा, इसलिए आप नहीं पूछते हो तो ऐसे तो मत करो, छीटो तो मत। हम कहते ठीक है महाराज जी अब ध्यान रखेंगे, और फिर जब हाथ धोते तो ध्यान भूल जाता। तो महाराज जी दाल चावल अमनिया कर रहे थे और हम संध्या करके उठे और लवशंका गए, वहां से लौट के आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, और हमको ये पता नहीं था पीछे महाराज बैठे। अभ्यास ऐसे हमने हाथ किया, ऐसे हाथ करते ही पता ही नहीं चला, एक गुरुदेव भगवान ने एक तमाचा ऐसा बढ़िया कपोल पर जड़ा कि उनका अंगूठा और चारों उंगलियां एकदम जैसे छाप लगती ना, शंख चक्र की छाप, ऐसी धनुष बाण की शंख चक्र की छाप जैसी महाराज जी के कर कमल की छाप लग गई। हम समझते हैं कि 2-4 सेकंड तो श्वास में नहीं निकली, इतनी जोर से तमाचा लगा। अच्छा, तमाचा लगाकर महाराज जी हंस रहे थे, आश्चर्य की बात है, क्रोध नहीं था उनमें, क्रोध तो हमने कभी उनमें देखा ही नहीं। एक तमाचा लगाया, हंसकर कहते कितनी बार तुमको समझाया कि उंगली नहीं छीटना चाहिए, हाथ नहीं छीटना चाहिए, जब देखो तब हाथ छीटते, अब जब छीटोगे तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगा। बहुत छोटे थे, 11 साल की उम्र रही होगी, बैठ के रोने लगे, महाराज जी से कहने लगे हमको पीटने के लिए घर से लाए हो आप यहाँ, अब हम खाना पीना सब बंद कर देते हैं, भोजन नहीं करेंगे। फिर बड़े स्नेह से उन्होंने दूध रोटी मीड़ के पवाई, कहा कोई बात नहीं, देखो बाद में नाराज हो लेना, पहले भोजन कर लो, भूखे भूखे कब तक रोगे, खा पी के रोगे तो थोड़ी शक्ति आ जाएगी। लेकिन उसके बाद वो जो दोष था वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो गया, फिर वो हाथ छीटने वाला अभ्यास खत्म हो गया। तो गुरुजनों की ताड़ना से हमारे बड़े से बड़े दोष चले जाते हैं। पर दुर्भाग्य की बात है, ऐसा भयंकर समय आया कि शिष्य भी चाहते हैं कि मेरे दोषों का प्रकाश गुरुजी न करें, मेरी जय जयकार करें, मेरी बड़ाई करें, गुरुजी जय जयकार करें तो अच्छे गुरुजी, और गुरुजी ने कहीं दोष बता दिया तो अरे ये तो ठीक नहीं, अब तो बदल दो, दूसरा गुरु करो, ये ठीक नहीं है, जो हमारी वाह वाह करे वही अच्छा है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। तो नारायण, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए, पर ये 2 स्थल छोड़े गए हैं, क्योंकि यहां निंदा नहीं है, यहां शिष्य अथवा पुत्र के दोष का परिमार्जन करने की दृष्टि से पिता के हृदय में, गुरु के हृदय में शिष्य के प्रति कितना वात्सल्य होता है ये वाणी का विषय नहीं है। लेकिन यत्किंचित पिता अथवा गुरु कठोरता दिखाता है तो उस कठोरता के मूल में भी वात्सल्य होता है, हमारे सुधार की कामना होती है। इसलिए अपना सौभाग्य समझना चाहिए। गुरुजन कठोर होवें, हमें अनुशासित करें, हमें डांटें तो हमें अपना सौभाग्य मानना चाहिए। हमें अपना न मानते तो ऐसा कहते ही क्यों। निश्चित हम भाग्यशाली हैं जो गुरुजनों का अनुशासन हमारे ऊपर है। आहा, तो बोले ये शाप दिया ये ठीक नहीं है। कार्तिकेय जी ने पंचायत में महिसागर संगम का पक्ष लिया। उन्होंने कहा तीनों लोकों में ऐसा कोई तीर्थ है जो बता दे कि जो महिसागर संगम तीर्थ अर्घ पाने का अधिकारी नहीं हो। इस तीर्थराज ने जो भी गुण कहे हैं वे सबके सब गुण इसमें मौजूद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी दशा में कोई बुराई नहीं है। अवगुण तो झूठ बोलने में होता है, सत्य बोलने में अवगुण नहीं होता है। तो अब जब आप लोग साक्षात धर्म ही अन्याय का काम करेंगे, अधर्म का काम करेंगे, तो जब धर्म के द्वारा ही अधर्म होगा तो फिर लोग किसकी शरण में जाएंगे, फिर किसके सहारे, फिर सहारा किसका होगा।
धर्म ने कहा कि अब हमें अपनी भूल का अनुभव हो रहा है, हमने शाप दिया, अच्छा नहीं किया, हमें शाप नहीं देना चाहिए था। लेकिन साधु पुरुषों का नियम है कि वे अपने गुणों का कभी स्वयं अपनी वाणी से बखान नहीं करते और दूसरों का किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दोष ब्रह्मा जी को भी अपने पद से विचलित कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो, राजा याति अपनी प्रशंसा करने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गए थे, इसलिए कर्तव्य है कि अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा न करे। जिसको जो अधिकार भगवान शिव ने दिया है उसका, उस अधिकार के अनुरूप उसे पालन करना चाहिए। आप धर्म है, अपना काम करो। इस बीच में आपको बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कार्तिकेय जी के कहने का तात्पर्य था। इतना सुनते ही धर्मदेव उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं अपनी मुद्रा का त्याग करता हूं। मुद्रा जानते हैं ना, राज चिन्ह को मुद्रा कहते हैं। अब कलेक्टर हम आपके जैसा आदमी तो होता कि नहीं होता, लेकिन अपनी वर्दी, अपनी मुहर, अपना ठप्पा छोड़ दे, वो अपना पद छोड़ दे, अपनी जो पहचान है, मुद्रा है, उसका त्याग कर दे, तो वो कलेक्टर भी हम लोगों के आपके जैसा ही हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे ही धर्मदेव ने अपनी मुद्रा को रख दिया। बोले अब ये पद किसी दूसरे को दे दो, अब हमसे अपराध हुआ है तो हम अलग हो जाते हैं। अब तो हाहाकार मच गया। अब तो सबने धर्म की स्तुति की कि हे धर्म, धर्म कहते किसको हैं? बोले धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जिसने सबको धारण कर रखा है उसको धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करने के कारण होता है, और धर्म ही जब त्याग देंगे अपनी मुद्रा को तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। सब कुछ धर्म के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए आपके बिना सृष्टि की सत्ता नहीं रह सकती है। इसलिए आपको अपनी मुद्रा का त्याग नहीं करना चाहिए। आप इसका नाश न कीजिए, और कार्तिकेय जी की बात को बुरा न मानिए, क्योंकि वो तो साक्षात शिव रूप हैं, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको भी आपको सम्मान देना चाहिए। इसलिए आपने इस तीर्थराज को शाप दे दिया तो उसके निवारण का भी अनुग्रह कीजिए। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी, ये नारद जी ने ये सलाह दी। तब उस समय ब्रह्मा जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा आज तुमने समय पर प्रवचन करके आज एक बहुत बड़े संकट को बचा लिया। हम लोग भगवान शिव के किंकर हैं, और उन भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी हैं, उनको हमारा नमस्कार है। और प्रार्थना की है कि ये स्तंभ तीर्थ के नाम से ये प्रसिद्ध होगा, पर ये बहुत काल तक अप्रसिद्ध रहेगा। कालांतर में एक महत्पुरुष प्रकट होकर के यहां जब तप करेंगे, साधना करेंगे, और यहां वे सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तो यह क्षेत्र पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वे महापुरुष और कोई दूसरे नहीं, वे महापुरुष ही हैं श्री श्याम बाबा। आहा, तो महाराज अब ध्यान से सुन लो महिसागर संगम की महिमा। शनिवार की अमावस्या जिस महीने में पड़ जाए, उसमें महिसागर संगम में जाकर कोई स्नान कर ले, तो प्रभास क्षेत्र की 10 बार, प्रभास माने द्वारिका, ये सोमनाथ जी का क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र की 10 बार यात्रा करने का फल, पुष्कर तीर्थ का 7 बार यात्रा करके स्नान करने का फल, तीर्थराज प्रयाग में 8 बार स्नान करने का फल जो होता है, वह महिसागर संगम में 1 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा महिसागर संगम की है। और अब तो महिसागर संगम को ब्रह्मा जी ने अर्घ प्रदान किया, महिसागर विदा हो गया, और इसी महिसागर तीर्थ को, गुप्त क्षेत्र को महात्मा वरवरिक जी ने अपनी तपस्या के लिए चुना, और तप करके सिद्ध होकर पुनः उस तीर्थ को जो विलुप्त हो चुका था, उस तीर्थ को पुनः प्रतिष्ठित किया है। कैसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं।
अब अनेक चरित्र तो इनके प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये चरित्र अप्रसिद्ध चरित्र है, लेकिन यह एक उच्च कोटि का चरित्र है। हमें श्याम बाबा के चरित्र को जानने के लिए उनकी साधना पर विचार करना पड़ेगा, उनके कठोर तप पर विचार करना पड़ेगा, उन्हें कहाँ यह अद्भुत सिद्धि प्राप्त हुई उस स्थल की महिमा के संबंध में जानना पड़ेगा। तो कल हम मन में सोच रहे थे कि हम सीधे चरित्र कहें तो ठीक नहीं, पहले गुप्त क्षेत्र की महिमा तो कहें और फिर उसमें इनकी महिमा अपने आप आ जाएगी। आज एक बड़ी सुंदर बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं। आज मध्याह्न में शायद 2-2:30 बज रहे होंगे, 2:30 बजे आप पधारे थे शिविर में, भैया जी पधारे, तो आपने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई, मन प्रसन्न हो गया। आपने कहा कि हम सवेरे पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते हमारे मन में भाव आया कि गोभक्त परिवार, हाँ, गोभक्त परिवार महासंघ भारत और नेपाल, यह एक महासंघ गठित हो जिसमें भारतवर्ष के सभी गोभक्त, गोभक्तों में गृहस्थ गोभक्त भी आ जाएंगे, विरक्त संत भी आ जाएंगे, कथावाचक भी आ जाएंगे और छटनी भी हो जाएगी। जो गाय के नहीं है वे हमारे किसी काम के नहीं है, ये छटनी भी हो जाएगी। तो एक महासंघ बने जिसमें भारतवर्ष की सभी छोटी बड़ी गौशालाओं को सूचीबद्ध किया जाए और उस महासंघ से जुड़े हुए लोगों से यह आग्रह किया जाए, आप चाहे जितने सामर्थ्यवान हों, पर आपके प्रति सदस्य से 1 रुपया दिन लिया जाएगा। मान लो घर में 5 सदस्य हैं तो हमें 5 रुपए दिन चाहिए। इस हिसाब से संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसके एक अकाउंट में, खाते में उस राशि को जमा करे और जमा करने के बाद वह एक ही अकाउंट होगा, माने खाता एक ही होगा, कई खाते नहीं होंगे, एक ही खाता होगा, एक ही नंबर होगा और उस महासंघ में सबको सम्मिलित किया जाएगा और वह जो राशि एकत्रित होगी वह राशि केवल एक गौशाला नहीं कि हमारी अमुक गौशाला है, सब गौशालाओं का संचालन होना चाहिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी की जितनी गाय भारतीय देशी गाय हैं वो सब हमारे अपने ठाकुर जी की गाय हैं। इस भाव से भारत की जिस किसी भी गौशाला को चारे की, दाने की अथवा गो सदन की आवश्यकता होगी वहां वह राशि खर्च की जाएगी। संस्था के 2 व्यक्ति सर्वे करने के लिए जाएंगे और वहां जो अति आवश्यक माना जाएगा कि ये काम होना गो सेवा के लिए बहुत उपयोगी है, जरूरी है, तो वो होगा। इससे पूरे देश की गौशालाएं उनकी सेवा होगी और गौशालाओं की एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। तो अपनी अपनी गौशालाएं जो हैं वे ट्रस्ट अपने चलें और अपना काम बढ़िया से चलावें, लेकिन यह एक ऐसी संस्था होगी जिसकी संपूर्ण भारतवर्ष की गाय अथवा जो गायें कहीं गौशाला में नहीं है, मान लो भटक रही गाय और आवश्यक है इस क्षेत्र में एक प्रकल्प स्थापित होकर के वहां उन गायों की सेवा हो, तो ये संस्था वो जहां आवश्यकता है गौशाला निर्माण की वहां एक क्षेत्रीय कमेटी बना करके गौशाला का निर्माण भी करेगी। अब कई क्षेत्रों में आवश्यकता है गौशाला बने और वहां नहीं है गौशाला तो संस्था उसका निर्माण भी करेगी। तो ये पवित्र भाव आपके मन में आया और आपके मन में आया कि कम से कम विश्व में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो श्याम बाबा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इतने लोग कम से कम श्याम परिवार के लोग इस से जुड़ेंगे। ये काम न तो नंदू जी का काम है, न हमारा काम है, न किसी एक व्यक्ति विशेष का काम है, ये गोमाता का काम है और सीधे सीधे श्री खाटू श्याम बाबा का काम है। आप ये काम करोगे तो बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी। हमारा मन ऐसा कहता है कि 30-40 वर्ष तक जो लगातार श्री नंदू भैया जी ने बाबा को भजन सुनाकर रिझाया, उसका शुभ फल ये हुआ कि श्याम बाबा ने अपनी आराध्या गोमाता की सेवा में नंदू जी को समर्पित कर दिया। तो हम इनके इस भाव का आदर करते हैं। आज ये कह रहे थे कि आप कह देना इसको, तो हम भगवान की प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से इस बात को निवेदन कर रहे हैं।
अब पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, आप सब व्यवसायी लोग हैं, आपकी बुद्धि भगवान ने बहुत ऊंची दी है। अब इसको अति आधुनिक तरीके से सुंदर व्यवस्थित ढंग से और एकदम पारदर्शी स्वरूप से, कि जिसमें कहीं कोई एक पाई का भी अंतर ना आवे किसी हिसाब किताब में, एक ऐसी विश्वस्त संस्था हो। आज महाराज तमाम लोग ये चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां हम अपने धन का सदुपयोग कर सकें, लेकिन विश्वास कर सकें, ऐसी संस्थाएं लोगों को प्राप्त कम हो पा रही हैं। तो एक ऐसी अद्भुत संस्था बने जिसमें हर व्यक्ति यह समझे कि ये हमारी अपनी संस्था है और इससे हम पूरे विश्व के गोवंश की सेवा कर सकें। बहुत अच्छी भावना है। भगवान से प्रार्थना कि भगवान उसे पूर्ण करें। बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पे इन पे प्राण निछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की। बलदाऊ को छोटो सो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोले आकी मैया। परम लुलित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, ये छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की। तो तरी बोलने मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सचु पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तन मन धन समर्पण कीजे, आरती बाल कृष्ण